अभी इंस्टाग्राम पर एक रील में मुझे एक लड़के ने पूछा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो उसने लड़की ने अभी उसको कुछ टाइम पहले उस अपने पास्ट के बारे में पूरा सब कुछ बताया है, जिसमें उसकी 6 साल की रिलेशन थी, जिसमें 3 साल के लिए वो लिव इन रही है बेड पर। तो उसने वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई है उसको। अब लड़का उसके साथ रिलेशनशिप में है, वो शादी करने की सोच रहा था उससे, मतलब प्लान बन चुका था उनका कि वो शादी करेंगे, लेकिन अब वो श्योर नहीं है। ठीक है, लड़के की तरफ से फाइनल था कि वो करेगा फ्यूचर में जाके, थोड़ा स्टेबल होने के बाद। तो अब जब से उसको ये सारी कहानी पता चली है, तो अब वो कह रहा है कि मेरे दिमाग से ना वो 3 साल नहीं निकल रहे। वो 4 तो निकाल देता है, वो सॉरी 3 तो निकाल देता है 6 में से, लेकिन वो 3 साल उसके दिमाग से नहीं निकल रहे कि वो उसके साथ बेड पर थी। तो उसने पूछा है कि अब वो बाहर ही नहीं आ पाता उस बात से। उसको हर बार वही चीज़ याद आती है, तब भी जब भी वो उसको देखता है या फिर जब भी उसके बारे में सोचता है तो उसको वो 3 साल याद आते हैं और वो बेड याद आते हैं, बेड पे बिताए। तो क्योंकि उसने उस तरीके से बताया उसको, वो सारी चीज़ें उसको ट्रिगर करती रहती है। अब वो उसका दिमाग फंसा हुआ है, अब वो परेशान है। तो मैंने उसे बोला कि भाई देख, तुझे कुछ नहीं करना है, वो खुद छोड़ जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों का, जो लड़कियां खुद आकर के बात रिलेशनशिप में अपना पास्ट बताती हैं ना, वो सिंपैथी गेन करके आपके साथ रहेगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस उनसे एक दूरी बना करके मज़े लेने, प्यार करना है, जैसा वो चाहती हैं वैसे रहो, वो खुद छोड़ जाएंगी। मैंने उसे यही बात बोला कि वो तुझे खुद छोड़ जाएगी, तू टेंशन मत ले। वो एक टाइम आएगा वो तेरे को खुद छोड़ जाएगी, तू जितना मर्जी प्यार कर ले। क्योंकि उसने वो की जो शुरुआत करी है ना, वो एक पैटर्न है। और ये पैटर्न में मैं क्या, अब कई सारे ऐसे लड़के हैं जो तुरंत देखते ही पहचान जाते हैं कि ये पैटर्न भाई ऐसा चल रहा है, तो इसके साथ आगे ऐसा होगा। क्यों हम जैसे लड़के जो हैं जिन्होंने 30 साल बिता लिए इस दुनिया में और इतने सारे पैटर्न देख चुके हैं ना, हमें पैटर्न याद हो गए हैं। वो चेस के पैटर्न्स होते हैं ना कि कि अब इसके बाद ये वाली मूव चली जाएगी, तो वो हमें याद हो गए हैं। तो अब कई सारे लड़कों ने भी मेरी बात पे एग्री किया कि हाँ भाई तू सही कह रहा है। तो अब मैंने उसको बोल तो दिया। अब उसका मेरे पास वापस मैसेज आया है कि लेकिन अभी उतना अटैच नहीं है, लेकिन वो अटैच हो जाएगा उससे कुछ दिनों में, क्योंकि उसको फीलिंग हो गई है तगड़ी उसके लिए। लेकिन बस वो 3 साल नहीं भूल पा रहा है। तो लड़कों ने भी, बाकी लड़कों ने भी बोला है कि जो मेरे जैसे ही हैं कि भाई छोड़ दे, भाग जा, निकल जा, वो तेरे को बहुत दुख देगी। शादी कर भी लिया ना तूने, और उसने भी कर लिया, वैसे चांसेस है नहीं वो करेगी, लेकिन अगर उसने कर ली शादी तो तेरे को बड़ा दुख मिलेगा, नहीं जी पाएगा। हकीकत बात है, नहीं जी पाएगा। मेरी माँ ने भी मेरे को एक बात कही थी कि आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता। दूध में मक्खी गिर जाए, आपके सामने गिर जाए, तो आप उसको निकाल करके दूध नहीं पियोगे। लेकिन आपके लिए कोई ला रहा था, उसमें गिर गई थी, उसने निकाल के फेंक दी और आप ले आए, आपको ला के दे दी, आपने देखा मक्खी नहीं है उसमें, कुछ नहीं, आप पी जाओगे। तो आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता भाई। ठीक है, और वो पैटर्न भी वैसा ही है कि वो लड़की छोड़ जाएगी, हकीकत है, मैं 100% श्योर हूँ। तो उसने बोला भी है कि इतना अटैच नहीं है, लेकिन बाद में छोड़ेगी तो मैं टूट जाऊँगा। तो एडवाइस मांगी है उसने। अब बाद में छोड़ेगी तो टूटेगा ही भाई, ये पैटर्न ही ऐसा है। वो जब तेरे को आदत लगा देगी ना, तो वो तेरे को छोड़ जाएगी। क्योंकि वुमेन आर प्रोग्रेसिव, उनको उनको बेटर चाहिए और बढ़िया चाहिए। वो कभी आप लड़कियों को देखना, वो अपने आप को बेहतर करे जा रही हैं। ठीक है, लड़कियां हमेशा अपने आप को बेहतर करती जाती हैं। तो चाहती हैं वो कि उनको, वो एक स्टेज पर हैं जहाँ पर कोई उनके साथ है, वो अपने आप को बेटर कर रही हैं। अगर आप उनके साथ कीप अप नहीं कर पाए, उनसे आगे नहीं चल पाए, तो वो कोई दूसरा आएगा जो उसको लगेगा कि हाँ मैं इसके लेवल, ये मेरे लेवल का है या फिर मुझसे ऊपर है, तो वो उसके साथ चली जाएगी। फिर वो अपने आप को बेटर करती रहेगी। और ये लड़कियों का चलता है लगभग 30 से 35 साल की उम्र तक। 30 साल तक, 35 साल तक तो चलता ही है ये। ठीक है, तो अपने आप को बढ़िया और बेहतर करती जाएंगी। और आपको उनके साथ बेहतर होना है, नहीं हो पाए तो वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे। ये रेस है, उनके दिमाग में तो रेस है। ठीक है, तो अब वो यही कह रहा है कि एडवाइस करो। तो मैंने उसे यही एडवाइस दी है कि सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन तू एक बैकअप रख। ठीक है, अब देखो आपको भी सुनने में बुरा ही लगेगा, लेकिन
ये हर कोई जानता है उस लड़की के पास भी कम से कम 2 बैकअप होंगे अभी। ठीक है, एक होगा जिसकी उम्मीद है वो कुछ बड़ा करेगा, एक जिसने ऑलरेडी अचीव कर रखा है। तो 2 बैकअप उसके पास उस लड़के के अलावा और होंगे। ठीक है, तो मैंने उसे यही बोला है कि भाई तू वो छोड़ कर तो जाएगी तो तेरे को बुरा लगे, तेरे को इस बात का बुरा नहीं लगेगा वो छोड़ गई, तेरे को बुरा इस बात का लगेगा फ्यूचर में जाके कि वो छोड़ने के बाद जिसके साथ है ना वो मज़े कर रही है और तू अभी तक उन बातों से बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, तो मैंने उसे यही बोला है कि भाई तू बैकअप रख, और इसमें कोई बुराई नहीं है, उसने भी रख रखे होंगे। आजकल हर लड़की बैकअप रखती है, लड़कों को भी सीखना चाहिए कि प्रोग्रेसिव बने और बेहतर बने। आप भी अपने आप को बेहतर बनाते चलें। अगर आपने बेहतर नहीं बनाया ना अपने आप को, तो दुनिया आपके गर्दन पे पैर रख के निकल जाएगी। ठीक है, तो आप भी अपने आप को बेहतर बनाते चलें और अपने हिसाब से जैसे आप बेहतर बन रहे हो उस हिसाब का पार्टनर अपने हिसाब से चुनते चलें। शादी के बाद नहीं कि शादी के बाद क्या आप बेहतर हो गए तो उसको छोड़ दो। शादी से पहले जितने पार्टनर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उनको दोनों को बढ़ना है आगे। ये लड़कियों के दिमाग में होता है, आप भी ऐसे बने। दोनों अगर बेहतर बनते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं जीवन में, तो उसको छोड़ो, कोई दूसरे को पकड़ो, क्योंकि वो आपको वहीं अटका के रखेगा। और ये बात लड़कियां हकीकत में जानती हैं। लड़कियां इतने सालों में जानती हैं, उनको बचपन से ट्रेंड है कि जो इंसान वहीं अटका हुआ है ना वो आपको वहीं अटका के रखेगा, वो आपको भी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो अपने से आगे वाले पे हमेशा नज़र रखो कि उसके साथ रहो, अपने से आगे वालों पे। तो मैंने उसको यही सजेशन दिया, भाई देख एक बैकअप रख और बी ए प्रोग्रेसिव मैन, आगे बढ़, सक्सेस अचीव कर। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार प्रेम है ना, ये साइड क्वेस्ट होना चाहिए आपका, कि आप एक अलग से कर रहे हो। आपका मेन जो होना चाहिए ना ऑब्जेक्टिव, या फिर मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, वो आपकी सक्सेस, आपका करियर और आपका परिवार होना चाहिए। ये चीज़ आपकी साइड क्वेस्ट होनी चाहिए। ये अगर आपको उलझा रही है ना ये चीज़, तो छोड़ दो उन चीज़ों में। आपके करियर को, आपके परिवार को, आपके सक्सेस को के बीच में आ रही है ये चीज़, तो छोड़ दो साइड क्वेस्ट। कोई दूसरा आ जाएगा, उसको रखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक के साथ जीवन बिताना है जो मिल गई, नहीं। जो मिला है क्या पता वो ठीक ना हो, ढूंढो, बेहतर मिलेगा, आपके हिसाब का मिलेगा। आपके हिसाब के इंसान हैं दुनिया में। मज़े करो। कहानी अच्छी लगी ये हकीकत की है, अभी हुई है। अभी चैट ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको मैं, क्या क्या बात करी उसने मुझसे, लड़के ने। अब भगवान जाने वो कितना समझेगा नहीं समझेगा। ठीक है, अगर वो वहीं फंसा रह गया उस लड़की के साथ, 2-3 सिचुएशन बनेंगी। पहली, अगर वो शादी कर लेता है तो बाद में यही सब याद कर करके कि उसके 3 साल, उसके 3 साल, उसके 3 साल, ज़िंदगी भर याद कर करके किसी को बताने लायक भी नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर वो छोड़ देता है, नहीं छोड़ता है और फिर भी उसके साथ लव में रहता है, रिलेशनशिप में रहता है, तो एक दिन वो लड़की छोड़ जाएगी उसको। ठीक है, वो मेरे को पता है, पैटर्न वही है। और तीसरा, अगर वो बिना बैकअप के छोड़ देता है या वो छोड़ जाती है तो वो बहुत पछताएगा। तो या तो बैकअप उसके पास एक गर्ल होना चाहिए, कोई लड़की होनी चाहिए, या फिर उसका उससे बड़ा, उस लड़की से भी बड़ा एक ऑब्जेक्टिव, उसका एक पाथ होना चाहिए, करियर होना चाहिए, जिसमें वो अगर वो छोड़ के जाए ना तो वो बहुत छोटी चीज़ लगेगी छोड़ के जाना, तो वो उसको वो बड़ा लगे कि मेरे को इस चीज़ पे फोकस करना है। वो एक साइड क्वेस्ट था, वो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मेन चीज़ ये है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा मेन चीज़ ये है कि मेरे को जिस चीज़ पे फोकस करना है। और भाई बॉडी पे ध्यान दे, थोड़ी शरीर वरीर बना, मेंटल हेल्थ सुधार। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो ठीक है। अभी मैं चंपू सा लग रहा हूँ, तू सोच रहा होगा ये चंपू क्यों मेरे को दे रहा है एडवाइस, लेकिन गुरु यकीन मानियो 1 साल बाद तू इसी चेहरे को देखेगा और तू बोलेगा सही कह रहा था ये आदमी। मैं खुद बेहतर बन रहा हूँ। पिछले 3 महीने पहले की मेरी शक्ल देखता और आज जो देखेगा उसमें बहुत फ़र्क है, मुझे पता है, 200% का फ़र्क है। और अभी 2000 करूँगा इसको। यकीन करिए इस शर्ट के नीचे पूरा शरीर दर्द कर रहा है। दिन में 2 टाइम एक्सरसाइज, बढ़िया खाना, दारू वारू छोड़ दी, सिगरेट विगरेट छोड़ दी, सब कुछ छोड़ करके बैठे, जीवन को हेल्दी लाइफ, बिल्कुल स्वस्थ
उस तरीके से जी रहा हूँ। अपनी इंस्टाग्राम अगर मैंने देखा तू चलाता है, बहुत अच्छा चलाता है और ज़्यादा ही चलाता है, तो बढ़िया एल्गोरिदम बना, फिटनेस वाली चीज़ें फॉलो कर। 1-2 रील देख लेगा, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, तो वो अपने आप तेरे फीड में आने लग जाएगी। उन चीज़ों को देख, सीख कि दिमाग को कैसे ट्रेन करें, सक्सेस के पीछे कैसे चलें, अपने मतलब की चीज़ों, अपनी बढ़िया जो तो आपको दिमाग को और शरीर को सुकून दे, उसके पीछे भाग। ये साइड क्वेस्ट है लड़कियाँ, जो बढ़िया होगी वो साइड क्वेस्ट ही मेन क्वेस्ट बन जाएगी, वो टिक जाएगी तेरे पास और वो ज़िंदगी भर खुश रहेगी तेरे साथ, समझा। तो जो बेहतर है वो तुझे ढूंढ लेगा। तो अपने आप को बेहतर करता चल। राम राम।